दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। इसे कर्नाटक से मिला जोर का झटका कहें या फिर राजस्थान में खेमेबाजी की जंग, इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का टॉप लीडरशिप कोई भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। तभी पार्टी ने नए तरीके से गहलोत के मिशन 156 को परास्त करने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। खबरीलाल की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूबे के हर एक जिले में सभा कर बीजेपी की इमेज पर लग रही पैबंद को छुपाने का काम करेंगे। मंथन इस बात पर हो रहा है कि इसे कैसे आकार दिया जाए। इससे साफ है कि बीजेपी को लोकल लीडरशिप डरा रही है। उनकी काबिलियत पर अब दिल्ली में बैठे हाईकमान को भरोसा नहीं है। इसीलिए 2024 की जंग के लिए 200 विधानसभा सीटों वाला राजस्थान भाजपा के लिए काफी अहम माना जा रहा है। यही वह सूबा है जहां जीत मिली तो दिल्ली में बैठे आका की नाक बचेगी। इस राज्य में अगर रिवाज नहीं बदला तो यकीनन राज सत्ता का तिलक बीजेपी के मस्तक पर ही सजेगा। लेकिन अंदर खाने जो द्वंद्व चल रहा है वो कर्नाटक की तरह रहा तो पार्टी की हार तय मानिए। 2019 की तरह ही नजर मिशन 2024 पर भी है, क्योंकि मोदी का जादू तब जबरदस्त काम किया था और लोकसभा की सभी 24+1 सीटों पर भाजपा व समर्थित दल का परचम लहराया था। यकीनन आलाकमान की नजर उस जीत के आंकड़े को मेंटेन करने पर होगी। जीत के पक्के इरादे के साथ ही खबर यह भी है कि केंद्रीय नेतृत्व ने हर जिले से सूचनाएं मंगवाने का काम शुरू कर दिया है। स्क्रूटनी होगी, जीत की संभावनाएं तलाशी जाएंगी, जिले के जातीय समीकरण क्या कहते हैं या फिर जिताऊ कैंडिडेट कौन है, इस पर भी नजर है। फिर पिछली बार जीत के आंकड़े का मार्जिन क्या रहा, ऐसे ढेरों सवालों को ध्यान में रखकर पीएम मोदी की सभाओं को मूर्त रूप देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस नई प्लानिंग से यह साफ हो रहा है कि पार्टी के भीतर चल रही खींचतान के कारण टॉप लीडरशिप कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। पार्टी चेहरे के चक्कर में बड़ा राज्य गंवाने का जोखिम नहीं उठाना चाहती, इसीलिए चेहरे के तौर पर पीएम मोदी को ही पेश करने का मन बनाया गया है। कर्नाटक में सट्टार एग्जिट से माने या ना माने, पार्टी को लिंगायत वोटों का नुकसान तो हुआ ही है। तो ऐसी किसी परिस्थिति को पनपने से पहले ही उसे दूर करने का जुगाड़ तलाशा जा रहा है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो भाजपा की बेचैनी को समझा जा सकता है। विधानसभा चुनाव 2018 में 33 में से 7 जिलों में पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई थी। इनमें से 4 जिले पूर्वी राजस्थान के हैं, जिन पर पायलट का अच्छा खासा प्रभाव है। शेखावटी में भी बीजेपी का जादू नहीं चला था, तो वहीं मेवाड़ और पश्चिमी राजस्थान में एक एक जिले ऐसे हैं जहां पार्टी खाता ही नहीं खोल पाई थी। कर्नाटक में मिली करारी शिकस्त का राग भले ही नहीं अलापा जा रहा हो, लेकिन चोट तो दिमाग और दिल पर गहरे तौर पर लगी है। वहां भी भगवा दल में अंतर्कलह सवाब पर था और ऐसी ही कुछ रिपोर्ट राजस्थान से भी है। वसुंधरा बनाम कई हैं, केंद्रीय नेतृत्व को, टॉप लीडरशिप को महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया बार बार खटकती हैं। गाहे बगाहे वह अपना दम दिखा ही देती हैं। बीच बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ कारणे भी जयपुर पहुंच जाते हैं। एक मंच पर वसुंधरा और पूनिया गुट को खड़ा भी करवा देते हैं। मीडिया तक मैसेज भी पहुंचाया जाता है कि यहाँ ऑल इज वेल है। लेकिन फिर कुछ ही दिनों में कुछ कुछ गहलोत बनाम पायलट वाली कहानी यहां भी चरितार्थ होती दिखने लगती है। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।